ये है जैकडी फिल्म्स, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल, जिसने सिर्फ पिछले महीने ही 3 बिलियन से ज्यादा व्यू जनरेट करे हैं अपने शॉर्ट्स पे। और मैं लिटरली में सिर्फ एआई की मदद से इस चैनल को क्लोन करके कुछ ऐसी वीडियो बना ली। In 1876, farmers looked up and saw raw meat raining down. It covered fences, trees, even the ground for hundreds of yards. At first, people thought it was beef, but no one knew for sure. Some neighbors even tasted it, saying it felt like lamb or venison. But scientists later examined the dried samples. आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक पूरा स्टेप टू स्टेप रोड मैप देने वाला हूँ कि कैसे आप भी जैकडी फिल्म्स की तरह एक 3D एनिमेटेड चैनल स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए एंड बिना ज्यादा दिमाग लगाए। एंड बिलीव मी, आप लोग जितना सोच रहे हो उससे काफी ज्यादा आसान है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेप से, अंडरस्टैंडिंग द नीश। जैकडी फिल्म चैनल को क्लोन करने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि ये चैनल वायरल क्यों है एंड ये ऐसा क्या यूनिक कर रहा है जिसकी वजह से इसे कोई भी कम्पीट नहीं कर पा रहा है। एंड क्योंकि मेरे पास एआई है तो मैं खुद का दिमाग नहीं लगाने वाला हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं चैट जीपीटी पे जाके उसे एक यूट्यूब एक्सपर्ट बनाया एंड देन उससे जैकडी फिल्म्स की वायरलिटी की सारी डिटेल्स मांगी, जिससे कि मुझे 3 चीजें पता चली। सबसे पहली चीज, जैकडी फिल्म्स 20 सेकंड से लेके 45 सेकंड के शॉर्ट्स बनाता है, जो कि एक परफेक्ट ड्यूरेशन है शॉर्ट्स के लिए। दूसरा, ऑडियंस जैकडी फिल्म्स के शॉर्ट्स देखने के बाद एक डिड यू नो फैक्ट के साथ निकलती है, यानी कि ऑडियंस को वीडियो के टॉपिक पसंद है क्योंकि वो यूनिक है एंड उनके दिमाग में बैठे अजीब क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। एंड तीसरा, ये चैनल मेनली 3 सब टॉपिक्स को कवर करता है। पहला है साइंस, दूसरा है हिस्ट्री और तीसरा है और स्टोरीज। नाउ हमें पता है कि जैकडी फिल्म्स क्या कर रहा है, तो हमारे लिए उसे क्लोन करना आसान है। बट अगर मैं एग्जैक्टली सेम टॉपिक एंड नीश के अंदर कंटेंट बनाऊंगा तो हमारे शॉर्ट्स नहीं चलेंगे। द रीजन इज, जैकडी फिल्म्स के पास पूरा एक स्टूडियो हाउस है एंड वो लोग डेली के 4 शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो अगर हम उनकी नीश में जाते भी हैं तो आप अकेले पूरी टीम को नहीं टक्कर दे पाओगे। इसलिए इस मोमेंट पे आप लोगों को एक डाइवर्जन लेना है। बजाय हम 3-4 ब्रॉड नीशेस को कवर करें, हम सिर्फ एक सब नीश को पकड़ेंगे ताकि स्टार्टिंग से ही हमें बूस्ट मिले। तो इसके लिए अगेन आपको चैट जीपीटी पे जाना है एंड उसे बताना है कि मुझे जैकडी फिल्म जैसा एक चैनल खोलना है, लेकिन मैं ब्रॉड निशेस को कवर नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे 20 ऐसी कैटेगरीज या निशेस सजेस्ट करो जिसमें ऑडियंस का इंटरेस्ट है एंड इसके लिए रियल टाइम वेब सर्च एंड डाटा एनालिसिस भी करो। ये प्रॉम्प्ट लिखने के बाद चैट जीपीटी आपको 20 कैटेगरीज देगा जो कि एक्चुअल में काफी यूनिक है एंड जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इन्हीं कैटेगरीज के अंदर मुझे एक कैटेगरी मिली है फॉरगेटन इवेंट्स की, यानी कि ऐसी कहानियां या फैक्ट्स जो कि लोग भूल चुके हैं लेकिन एक टाइम पे इंटरेस्टिंग थी। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी नीश सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं फॉरगेटन इवेंट्स के साथ ही आगे बढ़ूंगा। नाउ एक बार आपकी नीश सिलेक्ट हो जाए उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है चैनल क्रिएशन। चैनल क्रिएशन एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको बस एक नया ईमेल बनाना है, यूट्यूब पे जाना है एंड देन क्रिएट चैनल पे क्लिक करके एक चैनल क्रिएट कर लेना है। इसके बाद आपको बस चैनल की ब्रांडिंग करनी है एंड काम स्टार्ट कर देना है। चैनल क्रिएशन में पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए इस टाइप पे मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। एंड हम लोग अब सीधा चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है टॉपिक आइडियाज ढूंढना। लेकिन उससे पहले मैं आपको वीडियो के स्पॉन्सर से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। हर एक वेबसाइट आपको आपके डिजिटल फिंगरप्रिंट से पहचानती है। आपके जीपीयू से लेके सीपीयू तक, सिस्टम लैंग्वेजेस, कौन सा फॉन्ट आप यूज करते हो, आपका आईपी एड्रेस एंड इवन आप माइक्रोफोन यूज करते हो या नहीं, इन सभी चीजों से वेबसाइट को पता लग जाता है कि वेबसाइट को एक्सेस करने वाले आप ही हो या फिर कोई और। डजंट मैटर आप तगड़े से तगड़ा वीपीएन यूज करके इनकॉग्निटो मोड ही क्यों ना यूज कर रहे हो, आप बच नहीं सकते हो। एंड अगर आप लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो आपको अच्छे से पता होगा ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ना तो आप मल्टीपल अकाउंट्स बना पाते हो, ना आप फ्री ट्रायल का मजा ले पाते हो और आपको बैन भी कर दिया जाता है कई बार तो। बट ये प्रॉब्लम अब आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्टा ब्राउजर आपके डिजिटल फिंगरप्रिंट्स को गायब कर देता है एंड आपके हर एक ब्राउज सर्च को ऐसे शो करता है जैसे कि आप किसी अलग डिवाइस से उसे एक्सेस कर रहे हो। ऑक्टो ब्राउजर का यूज करके आप मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, अपने ई कॉमर्स की सेल्स बढ़ा सकते हो, मल्टीपल एड कैंपेन्स रन कर सकते हो एंड एयर ड्रॉप्स को भी फार्म कर सकते हो। एंड ऐसे बहुत सारे काम आप कर सकते हो, वो भी टोटली सेफ रहते हुए। यहाँ पे बैनिंग का रिस्क बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा एंड आपका कोई डिजिटल फिंगरप्रिंट भी नहीं बचेगा। बेसिकली आपके हर एक अकाउंट का लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाओगे अपने ऑटोमेशन सिस्टम से। एंड इस सबके सिवाय एक और अमेजिंग हैलोवीन अपडेट है। एक ऑक्टो ब्राउजर डेवलपर जो कि कई साल पहले गायब हो गया था, वो वापस आ गया है एंड उसने वेबसाइट लॉन्च करी है, जिसपे अगर आप जाते हो तो आप ऑक्टो ब्राउजर को 30 दिन के लिए फ्री में यूज कर सकते हो। एंड सबसे क्रेजी बात ये है कि जो लोग ब्रेव है उनके लिए 1000 USDT जीतने का मौका भी है। हॉन्टेड स्लॉट मशीन को बीट करो एंड 1000 USDT आपको क्रेडिट हो जाएंगे। मैंने इस चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तो मेक श्योर कि आप इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। अब वापस आते हैं वीडियो पे, टॉपिक आइडियाज। जैकडी फिल्म्स की एनिमेशन के अलावा जो चीज उसे सबसे ज्यादा एडवांटेज देती है वो है उसके टॉपिक्स। सिंस जैकडी फिल्म्स के पास पूरा स्टूडियो हाउस है, तो इसलिए उसके दिमाग में जो भी रैंडम थॉट आता है वो उससे रिलेटेड वीडियो बना सकता है।
एंड इवन ये चीज उसने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई है कि उसे जो चीजें भी इंटरेस्टिंग लगती है वो उसे रिलेटेड वीडियोस बनाता है एंड दैट्स व्हाई ऑडियंस उसे पसंद भी करती है। वरना लिटरली में दुनिया में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि ये सवाल पूछे कि सारे लोग अगर ग्रैंड कैनियन में मूवने लगे तो क्या होगा। ये सवाल मशीन के दिमाग में कभी भी नहीं आ सकता। ये प्योर ह्यूमन क्यूरियोसिटी है एंड बिलीव मी ऐसे हजारों क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में भरे हुए हैं जिनके आंसर्स आपने ढूंढना बंद कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम श्योर आप सभी ने कभी ना कभी तो सोचा होगा अगर आप किसी बिल्डिंग से एक छाता लेके कूदोगे तो क्या होगा। आप सभी को पता है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं करने वाले हो, लेकिन स्टिल आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है एंड जैक डी फिल्म ने इसी क्वेश्चन के ऊपर शॉर्ट बना के 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज छाप लिए। सी टॉपिक्स की कमी नहीं है, लेकिन सिंस मैंने आपको कहा है कि मैं आपको सब कुछ एआई की मदद से करके दिखाऊंगा, इसलिए मैं आपको टॉपिक आइडियाज भी एआई की मदद से निकालना सिखा देता हूँ। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप चैट जीपीटी पे जाके बोलो कि आपने अपनी नीड डिसाइड कर ली है एंड जो नीड आपने डिसाइड करी है वो आप शेयर करो, जिसके बाद आपको उसे बताना है कि उस नीड से रिलेटेड आपको कितने आइडिया चाहिए एंड किस तरह के आइडियाज चाहिए। सिंस मैंने फॉरगेटन स्टोरीज एज सब नीड डिसाइड किया था तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि मुझे बिजार शॉकिंग टाइप आइडियाज चाहिए एंड आइडियाज की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए मैंने कुछ रेफरेंस साइट्स एंड प्लेसेस भी बता दिए हैं चैट जीपीटी को जहाँ से उसे आइडिया मिल सकते हैं मेरी नीड के लिए, जैसा कि आप देख सकते हो। ये रेफरेंस साइट्स वगैरह भी मैंने चैट जीपीटी से ही पूछा था एक अलग टैब के अंदर। नाउ जब आप ये प्रॉम्प्ट रन करोगे तो आपको काफी सारे यूनिक आइडियाज यहाँ पे मिल जाएंगे जिसके बारे में आपको पता तक भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कि मुझे नहीं पता था कि 1876 में मीट की बारिश हुई थी, या फिर अमेरिका ने बैट्स के ऊपर बम्स लगा के जापान के ऊपर हमला करने की कोशिश करी थी। ये कुछ बहुत ही यूनिक आइडियाज है जो कि आई एम 100% श्योर चलेंगे। आप यहाँ जितने चाहो उतने आइडिया जनरेट करवा सकते हो चैट जीपीटी से। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका है चुराने का। आप लिटरली में जैक डी फिल्म्स के चैनल पे जाके ये देख सकते हो कि उसकी कौन सी वीडियो ने एवरेज से अच्छा परफॉर्म करा है, यानी कि आउटलायर्स ढूंढने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये पी वाली वीडियो ही ले लेते हैं। इसके बाद आपको इसकी वेरिएशन आइडियाज निकालने हैं। आपको बस चैट जीपीटी पे जाके उसे ये प्रॉम्प्ट देना है जहाँ पे आप उसे एक यूट्यूब वीडियो आइडिया जनरेटर की तरह एक्ट करने के लिए बोल रहे हो जो कि जैक डी फिल्म स्टाइल के आइडिया जनरेट करे एंड आप उसे एक एग्जांपल आइडिया दोगे जिसके बेसिस पे वो उसके 10 अल्टरनेटिव आइडिया जनरेट करेगा जो कि क्लिक वर्दी होंगे एंड क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाले होंगे एंड वो सारे आइडियाज रियल लाइफ स्टोरीज या फैक्ट के ऊपर ही बेस्ड होंगे। अगर आप ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देते हो एंड देन उसे कोई आइडिया देते हो तो चैट जीपीटी उस आइडिया से रिलेटेड और अल्टरनेटिव आइडियाज दे देगा जो कि एक्चुअल में काफी इंटरेस्टिंग होंगे। एज यू कैन सी 1000 बैलून के साथ कूदना, बेडशीट के साथ कूदना, बबल रैप के साथ कूदना, ये सारी चीजें आपने बचपन में सोची थी एंड इवन आज भी आप लोगों को इनके आंसर नहीं पता है। वेल गेस व्हाट, आधी दुनिया को नहीं पता है एंड इसलिए मुझे पता है कि इस तरह के आइडियाज चलेंगे ही चलेंगे। इन दोनों मेथड्स को यूज करके आप हजारों आइडियाज जनरेट करवा सकते हो जो कि यूनिक होंगे एंड आपके कॉम्पिटिटर से आपको अलग करने में मदद भी करेंगे। नाउ एक बार आपके पास आइडियाज की बकेट भर जाए फिर आपको जाना है अगले स्टेप पे जो कि है स्क्रिप्टिंग। आइडिया अच्छा होने के बाद भी अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है या फिर आपका हुक अच्छा नहीं है तो आपके शॉर्ट्स नहीं चलेंगे। इसलिए इस टाइप को ध्यान से देखना क्योंकि इस टाइप में हम चैट जीपीटी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देने वाले हैं बल्कि हम खुद का एक जीपीटी बनाने वाले हैं जो कि सिर्फ टॉपिक देने से एग्जैक्टली जैक डी फिल्म जैसी स्क्रिप्ट बना के दे देगा, वो भी इन्फॉर्मेशन एंड हुक के साथ। ये करना जरूरी है क्योंकि हमने चैनल को ऑटोमेशन पे रन करना है एंड आप हर बार चैट जीपीटी को गाइड नहीं कर सकते जैक डी फिल्म जैसे स्क्रिप्ट बनाने के लिए। तो अब सवाल ये आता है कि कस्टम जीपीटी बनाए कैसे। इसके लिए सबसे पहले आपको जैक डी फिल्म्स के चैनल पे जाना है एंड देन उसकी कुछ अच्छी स्क्रिप्ट्स को डाउनलोड करना है। इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको बस वीडियो के लिंक को कॉपी करना है एंड देन किसी भी वेबसाइट से उस शॉर्ट को डाउनलोड कर लेना है। मैं अभी YT5S नाम की एक वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर लेता हूँ। आपको जैक डी फिल्म के ऐसे शॉर्ट्स को डाउनलोड करना है जो कि आपकी सब नीड्स से मिलती जुलती हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ओल्ड बिजार स्टोरीज के ऊपर चैनल बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट्स भी वही डाउनलोड करूंगा जो कि स्टोरी टाइप हो, ना कि बायोलॉजिकल फैक्ट या साइंस टाइप की जो कि जैक डी फिल्म्स की एक्चुअल में सबसे वायरल शॉर्ट्स हैं। रीजन बहुत ही सिंपल है, दोनों सब कैटेगरीज की स्क्रिप्टिंग पैटर्न अलग अलग है एंड मैं नहीं चाहता कि गलत रेफरेंस देके मैं अपने जीपीटी को कंफ्यूज कर दूं। आपको कम से कम 10 ऐसे शॉर्ट्स को डाउनलोड कर लेना है जिसके बाद आपको इनकी स्क्रिप्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। ये करने के लिए आप टर्बोस्क्राइब वेबसाइट पे जा सकते हो जहाँ पे अगर आप अपनी वीडियो को अपलोड कर देते हो और फिर ऑडियो लैंग्वेज में इंग्लिश को सिलेक्ट करके ट्रांसक्राइब मोड को वेल चूज करके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हो तो कुछ ही सेकंड के अंदर आपको ट्रांसक्रिप्शन मिल जाएगी एंड इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो अलग अलग फॉर्मेट में। आपको अपने सभी 10 या 12 जितने भी शॉर्ट्स है आपके पास उन सभी को ट्रांसक्राइब करके डाउनलोड करके रख लेना है क्योंकि जीपीटी बनाते टाइम ये बहुत काम आने वाले हैं। नाउ फाइनली आपके पास रेफरेंस के लिए स्क्रिप्ट्स रेडी होंगी तो फिर आपको आ जाना है चैट जीपीटी पे जहाँ पे हमें अपना कस्टम जीपीटी बनाना है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है जिसके बाद आपको टॉप राइट कॉर्नर में क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करते ही आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाओगे।
ना यहाँ पे आपको बताना है कि आप किस तरह का जीपीटी बनाना चाहते हो। तो उसके लिए मैंने पहले से एक प्रॉम्प्ट रेडी रखा है जो कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने ये कहा है कि इसे एक शॉर्ट के स्क्रिप्ट राइटर की तरह वर्क करना है जो कि मेरे दिए हुए टॉपिक के ऊपर 40 सेकंड से कम की एक स्क्रिप्ट लिख दे, वो भी एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हुए, जहाँ पहले एक लाइन होगी एक हुक की तरह एंड फिर 6-10 बीट्स होंगी, यानी कि वो लाइन जो कि इन्फॉर्मेटिव होगी या फिर एक कहानी देगी एंड देन एक ट्विस्टर के साथ स्क्रिप्ट एंड हो जाएगी। ये पैटर्न जैक डी फिल्म्स का ही है जो कि मैंने मैनुअली उसकी वीडियोस को देख के समझा है। इस प्रॉम्प्ट को रन करने के बाद ये जीपीटी खुद के लिए नाम मांगेगा, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो। इवन राइट साइड में आपको दिखता भी रहेगा कि आपका जीपीटी कैसे बनता जा रहा है। इसके बाद आपको कॉन्फ़िगर में चले जाना है, यहाँ टॉप पे क्लिक करके यहाँ पे आपको आपकी जीपीटी की सारी डिटेल्स काफी स्ट्रक्चर्ड वे में दिख जाएगी। एंड यहाँ पे एक स्टेप है जिसको करना बहुत ही जरूरी है। नॉलेज के सेक्शन में आप लोगों ने जितनी भी स्क्रिप्ट की ट्रांसक्रिप्शन डाउनलोड करी थी वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, जिससे कि हमारा जीपीटी उन स्क्रिप्ट को अपना रेफरेंस सोर्स लेके चलेगा फ्यूचर में हमेशा जब भी ये काम करेगा। इससे आपकी स्क्रिप्ट रिफाइंड रहेगी और ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगी उसके अंदर। जब आप ये सब कुछ कर लोगे उसके बाद आपको अपने जीपीटी को ट्रेन करना होगा। इसके लिए मैं जैक डी फिल्म का ये चैनल दोबारा से खोल लेता हूँ एंड देन किसी ऐसे शॉर्ट को डाउनलोड करूंगा जो कि मैंने पहले ट्रांसक्राइब ना करवा रखी हो, जिसके बाद मैं उसकी ट्रांसक्रिप्शन भी निकाल लूंगा। नाउ सिंस मुझे नहीं पता है कि ये इंसिडेंट क्या है तो मैं एक बार इसके बारे में जरा सर्च भी कर लूंगा ताकि मैं समझ सकूं कि जैक डी फिल्म्स ने इन्फॉर्मेशन को किस वे में प्रेजेंट किया है एंड मुझे अपनी जीपीटी को टॉपिक कैसे समझाना है। नाउ सर्च करने पे मुझे पता चला कि ये इंसिडेंट किसी यूक्रेनियन सोल्जर के साथ हुआ है, तो मैं बस इसकी ट्रांसक्रिप्शन निकाल के रख लेता हूँ, जिसके बाद मुझे जाना है अपने जीपीटी पे एंड देन उसे बताना है कि टॉपिक क्या है जिसके ऊपर उसे शॉर्ट बनाना है एंड देन उसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देनी है ताकि उसे पता चल सके कि मैं एग्जैक्टली किस इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। जिसके बाद मैं उसे इंस्ट्रक्ट करूंगा कि पहले तो वो वेब से इस इंसिडेंट के बारे में सारा डाटा निकाले एंड देन मुझे सेम पैटर्न में स्क्रिप्ट लिख के दे। जब आप ये करोगे तो आपको एक स्क्रिप्ट मिलेगी जो कि जैक डी फिल्म के पैटर्न जैसी नहीं होगी। द रीजन इज हमारा जीपीटी अभी भी ट्रेन नहीं हुआ है, हम अभी उसे ट्रेन ही कर रहे हैं। इसलिए आपने जो टॉपिक अभी जीपीटी को दिया था उससे रिलेटेड जैक डी फिल्म ने क्या स्क्रिप्ट लिखी है वो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है एंड देन जीपीटी को कहना है कि अपनी गलतियां ढूंढो और उसको इम्प्रूव करो। ये प्रोसीजर आपको कम से कम 4-5 बार करना पड़ेगा, तभी जाके आपको जैक डी फिल्म जैसी एग्जैक्ट स्क्रिप्ट मिलेगी। ये एक बार की मेहनत है लेकिन आपको फ्यूचर में बहुत टाइम बचाएगा। अब हमारा जीपीटी ट्रेंड है। अब अगर मैं चैट जीपीटी के दिए हुए आइडिया को यहाँ पे पेस्ट कर दूं अपने जीपीटी के अंदर, तो आप देख सकते हो कि इसने कितने सही तरीके से जैक डी फिल्म की स्क्रिप्टिंग स्टाइल को कॉपी कर लिया है। ये चीज आप इवन स्क्रीन को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। जीपीटी बनाने की अच्छी बात यह है कि अब मैं यहाँ पे जब मर्जी जो मर्जी टॉपिक पेश कर सकता हूँ एंड मुझे उससे रिलेटेड स्क्रिप्ट्स मिल जाएगी, वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर ही, वो भी जैक डी फिल्म की क्वालिटी जैसी, जिससे कि मेरे लिए मास प्रोडक्शन बहुत ही इजी हो जाएगा। अब आई नो ये जीपीटी वाला प्रोसेस काफी लोगों को कंफ्यूजिंग लगा होगा या फिर आप लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो, इसलिए मैंने जो अपना जीपीटी बनाया है जिसे मैंने ट्रेन किया था उसे मैंने पब्लिक कर दिया है एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यानी कि आप बस लिंक से ही मेरे ट्रेन जीपीटी पे जाके अपने आइडिया को पेस्ट करके अपनी स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकते हो जैक डी फिल्म जैसी। नाउ सिंस हमारी स्क्रिप्ट भी रेडी है तो हमें जाना है प्रोडक्शन के नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है वॉइस ओवर। नाउ वॉइस ओवर के लिए भी हम एआई का ही यूज करने वाले हैं एंड इस मामले में जो सबसे बेस्ट एआई अभी तक मार्केट में है वो है 11 लैब्स, जिसके अंदर आप लिटरली में किसी भी वॉइस को क्लोन भी कर सकते हो। लेकिन सिंस हम लोग 11 लैब्स के फ्री वर्जन को यूज करने वाले हैं, हम किसी वॉइस को क्लोन नहीं कर पाएंगे, बट डोंट वरी, उससे भी बेस्ट अल्टरनेटिव है। आपको 11 लैब्स में जाके वॉइस कैटेगरी के अंदर क्रिएट और क्लोन वॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसके बाद आप देख पाओगे कि कुछ फीचर्स तो लॉक्ड हैं, लेकिन टॉप पे वॉइस डिजाइन का फीचर खुला हुआ है, जहाँ से आप खुद के लिए कोई भी यूनिक वॉइस बनवा सकते हो, वो भी सिर्फ प्रॉम्प्ट से। तो मैं इस फीचर में जाके यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दूंगा जो कि मैंने चैट जीपीटी से ही लिया है जैक डी फिल्म्स की आवाज को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपको इवन सेटिंग्स के अंदर की वैल्यूज भी दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नाउ अगर मैं जनरेट वॉइस पे क्लिक करूँ तो 11 लैब्स मुझे 3 वॉइसेस देगा, जिसमें से मुझे कोई एक वॉइस चूज करनी है। वैसे तो तीनों वॉइसेस अच्छी थी, लेकिन ये वाली जैक डी फिल्म से ज्यादा मैच हो रही थी, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा। जिसके बाद आपको अपनी वॉइस का नामकरण करना है और उसके बाद अपनी वॉइस को सेव कर लेना है 11 लैब्स के अंदर ही। नाउ अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट टू स्पीच वाले फीचर में जाऊं एंड हमारी जीपीटी से जनरेटेड स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट करके उसकी वॉइस जनरेट करवाऊं, तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही वॉइस ओवर जनरेट हो जाएगी एंड आप उसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं इवन आपको वॉइस ओवर सुना भी देता हूँ। In 1876, farmers looked up and saw raw meat raining down. It covered fences, trees, even the ground for hundreds of yards. सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखने से ही आपको एक वॉइस बन के मिल गई जो कि दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती है। एंड क्योंकि मुझे पता है आप लोग आलसी हो, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में इस वॉइस का भी लिंक दे दूंगा ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े।
11 लैब्स के फ्री वर्जन में आपको 10,000 वर्ड्स मिलते हैं, यानी कि आप आराम से 100 शॉर्ट्स की वॉइस ओवर यहाँ से निकाल सकते हो एंड देन ईमेल चेंज करके इसे दोबारा से यूज भी कर सकते हो। नाउ आपके पास हमेशा टॉपिक आइडिया जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट है, स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक एआई मॉडल है, वॉइस ओवर के लिए भी एआई तैयार है। अब बचता है काम सिर्फ एनिमेशन का, जो कि एक्चुअल में आपकी वीडियो को वायरल करेगा। वीडियो क्रिएशन। 3D एनिमेशन बनाने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्टोरी बोर्डिंग, देन होता है एनिमेशन एंड रेंडरिंग एंड देन होता है पोस्ट एडिटिंग। स्टोरी बोर्डिंग का मतलब होता है कि क्या बनाना है, लाइक हर एक फ्रेम पे क्या दिखना चाहिए ऑडियंस को। एनिमेशन एंड रेंडरिंग का काम तब होता है जब हम कोई 3D सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, लेकिन सिंस हम एआई का यूज करने वाले हैं तो इस स्टेप को एसेट जनरेशन कह सकते हो। एंड देन पोस्ट एडिटिंग में सारी एनिमेशन या कह लो सभी एसेट्स को मर्ज किया जाता है, वॉइस ओवर के साथ एडजस्ट किया जाता है, साउंड इफेक्ट एंड बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया जाता है एंड फाइनल आउटपुट निकाला जाता है। सिंस हमें जेडी फिल्म जैसे क्वालिटी चाहिए तो हमें भी सेम प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा एंड क्योंकि हम आलसी हैं तो हम फिर से ChatGPT की ही मदद लेंगे। तो अब मुझे एक स्टोरी बोर्डिंग डायरेक्टर चाहिए जो कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मुझे फ्रेम्स बना के दे सके, वो भी इस वे में कि मैं उसको एज एन इमेज प्रॉम्प्ट यूज कर सकूं और बाद में एसेट में जनरेट करवा सकूं। एंड ये चीज मुझे फ्यूचर में बार बार करनी होगी, इसलिए मैं इसके लिए भी एक अलग से GPT ट्रेन कर लूंगा। सबसे पहले मैं GPT को एक प्रॉम्प्ट देके ये समझाऊंगा कि उसे करना क्या है, जिसमें मैंने मेंशन कर रखा है कि मैं उसे एक स्क्रिप्ट दूंगा जिसकी हर एक लाइन के लिए उसे मुझे फर्स्ट फ्रेम की इमेज के लिए प्रॉम्प्ट देना है, लास्ट फ्रेम की इमेज के लिए प्रॉम्प्ट देना है एंड कैमरा मूवमेंट क्या होनी चाहिए ये भी बताना है, साथ में स्टाइल क्या होना चाहिए ये भी मेंशन करना है। आप लोग इस प्रॉम्प्ट को लिटरली में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जिसके बाद मैं इस GPT को ट्रेन कर दूंगा जेडी फिल्म की शॉर्ट्स के कुछ स्क्रीनशॉट से, ताकि इसे समझ आ सके कि किस तरह की एनिमेशन तैयार करनी है। ये प्रोसेस मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि GPT कैसे बनाते हैं, इसलिए इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ एंड इस वाले GPT का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। जब GPT फाइनली रेडी हो जाए एंड मैं उसे स्क्रिप्ट दिया करूंगा तो वो मुझे कुछ ऐसा आउटपुट देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने सबसे पहले हुक वाली लाइन पकड़ी, जिसके बाद इसने बताया कि फर्स्ट फ्रेम में क्या दिखाना चाहिए और फिर उस फर्स्ट फ्रेम के लिए इमेज प्रॉम्प्ट भी दिया है एंड देन लास्ट फ्रेम पे क्या होना चाहिए एंड उसके लिए भी इमेज प्रॉम्प्ट दिया है एंड देन कैमरा एनिमेशन के बारे में भी बताया एंड साथ ही साउंड इफेक्ट कौन सा लगाना है ये भी बता दिया है। और ऐसा ही GPT ने हर एक लाइन के लिए किया है। अब आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सिर्फ एक लाइन के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत है। वेल मैं ये चीज आपको समझा देता हूँ। सिंस हम लोग कोई 3D सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम एक ऐसे AI टूल को यूज करेंगे जो कि टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करता है और फिर इमेज को वीडियो में, जिससे कि ऐसा लगे कि 3D एनिमेशन बनी है। और जेडी फिल्म्स की एनिमेशन बहुत ही स्मूथ होती है और क्वालिटी वाली होती है। उस चीज को अचीव करने के लिए हमें थोड़ी सी क्रिएटिव फ्रीडम भी चाहिए होगी, इसलिए जिस AI को हम यूज करेंगे उसके अंदर अगर हम फर्स्ट फ्रेम को और लास्ट फ्रेम को डाल के अगर कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो एक एनिमेशन बनेगा जो कि फर्स्ट इमेज को लास्ट इमेज से कनेक्ट करेगा और ऑडियंस को पता भी नहीं चलेगा कि दोनों अलग अलग इमेजेस हैं। इस AI का नाम है क्लिंग AI। क्लिंग AI पे लॉगिन करने के बाद आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में इमेज पे क्लिक करने पर आपको टेक्स्ट टू इमेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको वो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है जो कि GPT ने हमें दिया था। नीचे की साइड आपको कितने आउटपुट्स चाहिए, किस रेजोल्यूशन में चाहिए एंड किस क्वालिटी में रिजल्ट चाहिए, वो सब कुछ सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा एंड जनरेट पे क्लिक करते ही आपकी इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ सेकंड का टाइम लेगा एंड देन फाइनली आपको कुछ ऐसा रिजल्ट दे देगा। यू कैन सी कि ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है एंड कितनी अच्छी क्वालिटी में जनरेट किया गया है। मेरे पास 4 ऑप्शंस है तो मैं इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट करके उसे डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं इसे फ्रेम 1 के नाम से सेव कर लेता हूँ। अब बिल्कुल ही सेम वे में आपको GPT से सेकंड फ्रेम का प्रॉम्प्ट उठाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जिसके बाद आपको सेकंड फ्रेम के हिसाब से भी इमेज मिल जाएगी। आप देख सकते हो कि ये पूरा जेडी फिल्म की सेमी रियलिस्टिक टाइप इमेज है। जब आपके पास 2 फ्रेम्स रेडी हो जाए फिर आपको इमेज के नीचे वीडियो वाले ऑप्शन में जाना है, जहाँ पे आपको स्टार्ट एंड एंड का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ स्टार्ट में आपको अपने फर्स्ट फ्रेम को ऐड कर देना है, एंड में आपको अपने सेकंड फ्रेम को यहाँ पे अपलोड कर देना है एंड फिर GPT ने जो एनिमेशन वाला प्रॉम्प्ट आपको दिया था वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। आप इवन मोशन को भी कंट्रोल कर सकते हो इस AI की मदद से, लेकिन अभी के लिए मुझे उतनी डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ साउंड इफेक्ट का भी ऑप्शन है जो कि अगर ऑन रहा तो एनिमेशन के साथ हमें साउंड इफेक्ट भी मिल जाएंगे। नाउ इस सब के बाद जब आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो कुछ मिनट्स के अंदर ही आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट होगा। यू कैन सी कि सीन चेंज कितनी स्मूथली हुआ है एंड एलिमेंट को भी कितने स्मूथली यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है। नाउ आपको बस यही करना है, आपको हर एक फ्रेम को पहले इमेज फॉर्म में लाना है, फिर जनरेट करवा के दूसरे फ्रेम को भी लाना है एंड देन फिर दोनों के बीच में एनिमेशन क्रिएट करवानी है। ये बहुत ही सिंपल सा काम है लेकिन बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है एंड आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए इस प्रोसेस को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। नाउ फाइनली हमारे पास सारे एसेट्स रेडी है। अब बचता है पोस्ट प्रोडक्शन का काम, यानी कि एडिटिंग। अगर आप लोगों ने ठीक उसी वे में एसेट जनरेट किए होंगे जैसा मैंने आपको बताया है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको बस सभी वीडियोस को सीक्वेंस में टाइमलाइन में ले आना है एंड देन वॉइस ओवर ऐड कर देना है,
जिसके बाद वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग आपको अपने सीन्स को कट करना है या फिर फास्ट करना है या फिर रिवर्स करना है, वो आप देख सकते हो। साउंड इफेक्ट्स अगर आप एक्स्ट्रा लगाना चाहते हो तो इस मोमेंट पे आप एड ऑन कर सकते हो, लेकिन सिंस मुझे क्लिंग एआई ने ऑलरेडी साउंड इफेक्ट लगा के दिए हैं तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूंगा। लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आप साउंड इफेक्ट का यूज करो, क्योंकि जैक डी फिल्म्स एक ASMR वाली फील भी देता है अपनी एनिमेशन के अंदर, जो कि साउंड इफेक्ट से ही आती है। अब सारे कट्स वगैरह लगाने के बाद फाइनली मेरी वीडियो रेडी है। अब इसके पीछे मैं बस एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दूंगा, जो कि आप YouTube लाइब्रेरी या फिर स्टोरी ब्लॉग या पेक्सल जैसे किसी भी साइट से ले सकते हो। एंड इसके बाद आपको बस अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। अगर मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा बना है। In 1876, farmers looked up and saw raw meat raining down. It covered fences, trees, even the ground for hundreds of yards. At first, people thought it was beef, but no one knew for sure. Some neighbors even tasted it, saying it felt like lamb or venison. But scientists later examined the dried samples. They discovered strands of muscle, cartilage, and lung tissue. The best theory? A flock of vultures vomited mid-flight, except no one ever proved where the meat really came from. To this day, the Kentucky meat shower is still unsolved. मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये वाला शॉट बनाया है, इसलिए मैंने स्मूथनेस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर सही तरह से कट्स लगा के ट्रांजिशन लगाए जाए तो एकदम परफेक्ट शॉट बनेगा, जो कि जैक डी फिल्म की तरह ही आपके चैनल को ग्रो करवा देगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। हो सकता है स्टार्टिंग के 20-30 शॉट्स पे आपको अच्छे व्यूज ना आए, लेकिन धीरे धीरे व्यूज मल्टीप्लाई होने लगेंगे। एंड इस तरह के शॉट्स अभी बहुत ही कम लोग बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन कम है एंड आपके वायरल होने की चांसेस ज्यादा है। नाउ इस वीडियो के अंदर आपने जैक डी फिल्म के शॉट्स को मास प्रोड्यूस करना सीख लिया है, लेकिन आई एम श्योर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या एआई कंटेंट मोनेटाइज हो भी रहा है या नहीं। वेल, इस चीज को मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है इस वाली वीडियो के अंदर, तो मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को देखें, वरना अगर आप किसी एआई गाइडलाइन को वायलेट कर देते हो तो आपका चैनल रातों रात उड़ा दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।